हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका आज के एक्साइटिंग वेबिनार सेशन पे, जो कि बिजी फॉर पेट्रोल पंप पर आधारित है। इस सेशन के द्वारा हम लोग पेट्रोल पंप या फ्यूल स्टेशन की जो डेली ऑपरेशंस जो होते हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं बिजी के थ्रू, उस सारे टेक्निकल पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। और काउंटिंग, बिलिंग और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस वेबिनार के द्वारा आप सबके सामने एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और सेशन के एंड पे अगर किसी की कोई भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरीज रहेंगे तो हमारी क्यूए चैट बॉक्स को आप जो है यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को रेज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम्स एक पेट्रोल पंप ऑर्गेनाइजेशन फेस करते हैं, उस सारे चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स को गो थ्रू करेंगे। उसमें बिजी कैसे सोल्यूशन दे रहा है, क्या मोस्ट पावरफुल सोल्यूशन बिजी दे पा रहा है, उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो अगर कोई चैलेंजेस फेस कर रहा है पेट्रोल पंप मैनेज करने के लिए, तो बिजी उसकी बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो एमपीडी एंड नोजल डिटेल। एमपीडी का मतलब क्या होता है? एमपीडी मतलब कि जो एक जनरल सिनेरियो बताता हूँ। जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल भरवाने या पेट्रोल या डीजल लेने, तो उस केस में जो मशीन, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोडक्ट डिस्पेंसर, जो पेट्रोल पंप की जो मशीन होती है जहाँ पर रीडिंग लिखा आता है, जब पेट्रोल कोई देता है तो ऊपर में रीडिंग जो है दिखाता रहता है कि रीडिंग बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो नोजल से वो पेट्रोल दे रहा है, उस मशीन के साथ जो नोजल टैग्ड है, जिस नोजल से वो पेट्रोल हमारे व्हीकल पे दे रहे हैं, जब नोजल प्रेस करते हैं तो उस एमपीडी मशीन पे, जो जिसका फुल फॉर्म है मल्टीपल प्रोडक्ट डिस्पेंसर, वो मशीन के साथ मल्टीपल नोजल कनेक्ट हो सकते हैं। जो नोजल से हमारे व्हीकल पे पेट्रोल देते हैं, उस टाइम एनपीडी में रीडिंग जनरेट होते रहते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे 1000 रीडिंग था, अब किसी ने 60 लीटर का पेट्रोल लिया तो 1060 हो गया, रीडिंग बढ़ गया। तो इससे समझ में आ जाता है कि क्या ओपनिंग रीडिंग था और पेट्रोल या डीजल देने के बाद उसका क्या क्लोजिंग रीडिंग रहा। तो एमपीडी और नोजल डिटेल कैसे हम मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, वो हम देखेंगे इस वेबिनार पे। सेकेंड चैलेंजेस ये होती है कि पेट्रोल या डीजल के रेट चेंज होते हैं। रेट चेंज इन द सेंस डेट वाइज चेंज हो सकते हैं रेट। आज 100 रुपए पेट्रोल के रेट है, कल 150, 100.50 पैसा भी हो सकता है, या 110 रुपीज भी हो सकता है। ठीक है। तो पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस डेली बेसिस पे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी हम बिजी सॉफ्टवेयर में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो चैलेंजेस को गो थ्रू कर लेते हैं। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या आ सकते हैं पेट्रोल पंप पे? तो नेक्स्ट चैलेंजेस ये आते हैं कि टैंक मैनेजमेंट। अब टैंक क्या होता है कि जब भी आप लोग पेट्रोल पंप में अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा वहां पर जो पेट्रोल पंप के नीचे जो स्टोर होते हैं, पेट्रोल या डीजल के अलग अलग टैंक होते हैं। ठीक है। तो उस पे जो है पेट्रोल के टैंक अलग होते हैं, डीजल के टैंक अलग होते हैं। तो वो टैंक वाइज हम अपना पेट्रोल या डीजल के स्टॉक कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो हम बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू देखेंगे। ठीक है। तो ये चैलेंजेस भी जो है पेट्रोल पंप में काफी आते हैं, स्टॉक मैनेज करना टैंक वाइज। तो वो हम बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू सोल्यूशन दे सकते हैं। डेली डिप रीडिंग, डीआईपी रीडिंग मतलब कि एक एग्जांपल देता हूँ कि पेट्रोल पंप में क्लोजिंग पेट्रोल जब क्लोजिंग रीडिंग देखा गया तो 10,000 रीडिंग दिखा रहा है। नेक्स्ट डे जब पेट्रोल पंप के ओनर या मैनेजर आए, तो टैंक के अंदर जो मेजरमेंट का स्टिक होता है, मेजरमेंट का स्टिक डाल के वो टैंक के अंदर रीडिंग चेक करते हैं कि एग्जैक्ट पेट्रोल कितना है टैंक के अंदर। हो सकता है कि कल के डेट में क्लोजिंग रीडिंग या क्लोजिंग पेट्रोल जो था 10,000 लीटर था, पर टैंक में जब मेजरमेंट स्टिक डाला गया तो उस टाइम देखा गया कि उसका और उसके प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग और नेक्स्ट डे की जो स्टार्टिंग डे में जब वो टैंक में अपना जो मेजरमेंट स्टिक है वो डाल के देख रहा है, तो रीडिंग के अनुसार उसमें 2-3 लीटर पेट्रोल कम दिखा रहा है।
ठीक है, हो सकता है कि वो वेस्टेज हुआ होगा या कुछ और हुआ होगा, तो उस केस में हम डेली बेसिस पे डीप रीडिंग कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको डीप रीडिंग कहते हैं। डीप रीडिंग मतलब एग्जैक्ट स्टॉक मेजरमेंट के बेसिस पे, टैंक की मेजरमेंट के बेसिस पे नेक्स्ट डे और प्रीवियस डे की क्लोजिंग और नेक्स्ट डे की ओपनिंग में एग्जैक्ट स्टॉक का क्या फर्क है, या क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं, या एग्जैक्ट स्टॉक क्या मैनेज कर सकते हैं डीप रीडिंग वाइज डेली बेसिस पे, वो भी हम बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू समझेंगे या देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? एम्प्लॉइज के इंफॉर्मेशन, जो पेट्रोल पंप में जो काम करते हैं, जो स्टाफ जो पेट्रोल देते हैं, ठीक है, उनके इंफॉर्मेशन आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, उनके नाम डिटेल्स वगैरह कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो होती है शिफ्ट मैनेजमेंट, शिफ्ट का स्टार्टिंग शिफ्ट और शिफ्ट क्लोज। अब एक सिनेरियो देता हूँ, पेट्रोल पंप में जब हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं या फ्यूल स्टेशन में जाते हैं जब फ्यूल लेने, तो नॉर्मली क्या देखते हैं कि जो फ्यूल देता है वो क्या करता है, वो हमें बिल वगैरह कुछ देता नहीं है, वो कार्ड या कैश के थ्रू हमसे पेमेंट ले लेता है। तो जो पेट्रोल पंप के ओनर है या कैशियर है, वो दिन के एंड पे उस पर्टिकुलरली स्टाफ से अपना हिसाब लेता है कि भाई पूरे दिन पे जो जो भी शिफ्ट में उसने काम किया, सपोज उसने शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में काम किया है, तो सुबह 6 बजे आया और 4 बजे अपना शिफ्ट कंप्लीट किया, तो 6 से 4 बजे तक उसने कितना कैश कलेक्ट किया, कितना कार्ड में कलेक्ट किया, कितना पेट्रोल बेचा, कितना डीजल बेचा। तो कैशियर को शिफ्ट के एंड पे जब वो शिफ्ट कंप्लीट करेगा तो कैशियर उससे हिसाब लेगा कि तुमने भाई दिन भर जो है कितना कार्ड में कलेक्ट किया है पैसा, कितना कैश में कलेक्ट किया है पैसा। तो इसको बोलते हैं शिफ्ट मैनेजमेंट। तो इस केस में बिजी में भी हम लोग जो है इसको सेट कर सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग जो मेंटेन कर सकते हैं रिकॉर्ड, जिसमें हम स्टार्टिंग शिफ्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइमिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम एम्प्लॉय वाइज जो है उसकी पेट्रोल कितना बिका, या उस दिन उस एम्प्लॉय ने पेट्रोल कितना बेचा है, डीजल कितना बेचा है, या लुब्रिकेंट ऑयल कितना बेचा है, ठीक है, और कितना कैश में कलेक्ट किया, कितना यूपीआई के थ्रू कलेक्ट किया, कितना कार्ड के थ्रू कलेक्ट किया, उसकी पूरी डिटेल जो है मैनेज हो सकती है। तो एक होती है शिफ्ट स्टार्ट होता है और शिफ्ट के अगेंस्ट पे क्लोज भी होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग शिफ्ट और क्लोजिंग शिफ्ट की एंट्रीज कैसे पॉसिबल होती हैं वो हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर में कैसे होते हैं वो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली। नेक्स्ट होती है ट्रैक्ड फ्यूल सेल्स। इसका मतलब हो गया कि जैसे आप पेट्रोल डीजल बेचते हैं वैसे लुब्रिकेंट ऑयल भी सेल आउट करते होंगे, पेट्रोल पंप वाले लुब्रिकेंट ऑयल भी सेल आउट करते हैं। तो लुब्रिकेंट ऑयल की भी सेल की जो है हम एंट्री कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्ड जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो लुब्रिकेंट्स एंड अदर प्रोडक्ट सेलिंग भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे क्या होती है, जो हम लोग पेट्रोल पंप पे जब जाते हैं, जो पेट्रोल भरवाने जाते हैं या डीजल भरवाने जाते हैं, मोस्टली रिटेल कस्टमर होते हैं, जाते हैं कैश या कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं और पेट्रोल ले लेते हैं। तो उसकी रिकॉर्ड कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। और एक क्रेडिट होती है, मतलब कि अगर कोई कॉर्पोरेट पेट्रोल पंप के साथ किसी की कॉर्पोरेट डील है, कोई ट्रांसपोर्टर या कोई रोडवेज किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स के अपने, तो वो दिन के एंड पे एक फाइनल बिल रेज करते हैं उस डेटर को, पार्टी को, ठीक है, या उस ट्रांसपोर्टर को। तो उसका क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे मैनेज कर सकते हैं, या डेली बेसिस पे जो पेट्रोल डीजल ले रहा है उसकी चालान स्लिप कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी हम जो है प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा जो हाईलाइटेड पॉइंट है, एंड दिस इज ऑल्सो प्लस पॉइंट ऑफ बिजी, की बिजी के अंदर आप बैड चीज दोनों साइमल्टेनियसली मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक बिजी का बड़ा यूएसपी है, क्योंकि पेट्रोल या फ्यूल में क्या होती है, वैट लगता है ज्यादातर, और जो लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह होते हैं उस पर जीएसटी लगते हैं, ठीक है। तो आपको अलग कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल कंपनी के अंदर भी आप वैट और जीएसटी की एंट्री कर सकते हैं या उसकी रिपोर्टिंग जो है मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चालान स्लिप जैसे मैंने बोला, क्रेडिट पे जो पेट्रोल या डीजल ले रहा है उसको चालान से स्लिप के थ्रू आप पेट्रोल दे रहे हैं या डीजल दे रहे हैं, और दिन के एंड पे फाइनल बिल बना के, क्रेडिट बिल बना के उसको रेज करते हैं। बैंक डिपॉजिट, तो जितना भी कैश पूरे दिन में जितना भी कैश कलेक्ट हुआ है, सारे स्टाफ ने, पेट्रोल पंप के जो सारे स्टाफ ने कैश जितना कलेक्ट किया वो कैशियर को दे दिया, कैशियर उसको बैंक में जाके जमा कर देगा या बैंक डिपॉजिट एंट्री कर देगा बिजी से, ताकि वो रिकॉर्ड मेंटेन कर पाए कि उसके कैश कितने हाथ में है और उसके बैंक अकाउंट में कितना कैश ट्रांसफर हुआ है। अदर इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स में जो होते हैं कि क्या और रिपोर्ट्स लग सकते हैं पेट्रोल पंप में, एक तो डेली डीएसआर रिपोर्ट होता है, बोलते हैं डेली स्टॉक ओवरव्यू,
दैट मीन्स कि डेली बेसिस पे आपकी पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेंट ऑयल की क्या क्लोजिंग स्टॉक चल रहे हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे वो दिख जाएगा। डी वाइज कलेक्शन समरी रिपोर्ट, डी वाइज कलेक्शन मतलब कि स्टाफ हर दिन जो कैश या कार्ड में कलेक्ट कर रहा है पैसा, वो कैशियर को हिसाब देगा कि दिन भर उसने कैश में इतना कलेक्ट किया, कार्ड में इतना कलेक्ट किया। हो सकता है उस कैश में से उसने कुछ खर्चा अपने लिए कर लिया होगा, टी एक्सपेंसेस कर लिया होगा या कोई ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, तो उसकी शॉर्टेज को या उसको उसको ट्रैक कैसे कर सकता है कैशियर कि कितना उसने खर्चा किया है उस कैश में से, तो वो ट्रैकिंग भी आप बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी इनसाइट्स जो है, मतलब पेट्रोल कितने में आपने परचेज किया था, कितना पेट्रोल आपने बेचा है, कितने में बेच है, प्रॉफिट हो रही है, लॉस हो रही है आपकी कंपनी की, वो आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सेल एनालिसिस रिपोर्ट, मंथ ऑन मंथ पेट्रोल कितना बिक रहा है, क्वार्टरली पेट्रोल कितना बिक रहा है, डीजल कितना बिक रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं बेसिस से। आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब पार्टी जो क्रेडिट में पेट्रोल या डीजल ले रहा है, उसकी अगर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मैनेज करना है तो वो आप किसी से जो है इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस चैलेंजेस को प्रैक्टिकली एक बार सॉफ्टवेयर में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा था कि पेट्रोल डीजल की डेट वाइज प्राइसिंग या रेट डिफाइन करना होता है या चेंज होते हैं, तो हम कहाँ से अपडेट कर सकते हैं, उसमें भी हम बहुत सारी चीजें मेंटेन करते हैं। तो जैसे कि पेट्रोल में अगर हम देखेंगे तो पेट्रोल का डेट वाइज प्राइसिंग हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, डेट वाइज प्राइसिंग इन्फो, जहाँ पर हम डेट वाइज लीटर्स के रेट डाल सकते हैं, पेट्रोल के अभी रेट क्या चल रहे हैं, ठीक है। सेम डेट अलग दूसरे डेट में अगर आ रहा है, दूसरे डेट में पेट्रोल के रेट चेंज हुए, तो हम यहाँ पर डेट मेंशन कर सकते हैं और फिर उसके रेट डिफाइन कर सकते हैं या रेट डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोल या जैसे डीजल का भी अगर देखें तो डीजल पे भी हम जो है डेट वाइज प्राइसिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आइटम्स पे बिजी में जब हम पेट्रोल या डीजल के आइटम्स बना रहे हैं, उस पे हम टैंक मतलब सेंटर या गोडाउन कह सकते हैं, जिसके नाम से, जैसे डीजल का टैंक अलग है, पेट्रोल का टैंक अलग है, तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं कि ये टैंक मेरा डीजल का टैंक है या ये टैंक मेरा पेट्रोल का टैंक है। अगर हम पेट्रोल के बेसिस पे देखें तो पेट्रोल के भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, पेट्रोल के भी हमारी जो है टैंक टैग किया हुआ, डिफाइन किया हुआ कि यही सेंटर है मेरा, यही टैंक पे मेरा पेट्रोल रहता है बेसिकली, तो हम फिक्स कर सकते हैं, इसको फ्रीज कर सकते हैं कि आगे जो भी एंट्री करेगा या जो भी स्टॉक मैनेज करेगा तो उसको वो गलती ना करे, तो हम इसको फ्रीज कर सकते हैं सेंटर को, ठीक है। या टैंक को पेट्रोल के टैंक के साथ टैग करके फ्रीज कर सकते हैं, डीजल के टैंक के साथ डीजल के टैंक को, मतलब डीजल के साथ डीजल के टैंक को फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो टैक्स कैटेगरी, आप देख सकते हो यहाँ पर टैग किया हुआ है। तो ये जो टैक्स कैटेगरी होती है वैट, ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो वैट की जो पेट्रोल हो या डीजल की हो, अगर हम डीजल के देखेंगे तो डीजल का भी आप देख सकते हो, इसकी वैट का जो है टैक्स कैटेगरी जो है वैट तो 16.75% है। अब ये पेट्रोल और डीजल के जो वैट के परसेंटेज है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके अलावा भी आप एक पॉइंट और देख सकते हैं, नूजल। तो नूजल और एमपीडी, जैसे मैंने बोला मल्टीपल प्रोडक्ट डिस्पेंसर जो होती है, जो मशीन होता है, जब हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं अपने व्हीकल्स की, तो हम एक मशीन के सामने खड़े होते हैं और उस मशीन पे नोजल लगे हुए रहते हैं। नोजल दो तरफ से होती है, मतलब मैं ले रहा हूँ, मेरे ऑपोजिट में भी कोई बंदा उसी मशीन पे पेट्रोल ले रहा है, तो दोनों साइड पे नोजल लगे हुए थे। नोजल इन द सेंस जो जिससे पेट्रोल दिया जाता है, जब जो स्टाफ होती है वो पेट्रोल हमारे व्हीकल में जब डालते हैं तो नोजल अपने व्हीकल के टैंक में डालते हैं और नोजल को प्रेस करते हैं। जब नोजल को प्रेस करते हैं तो फिर ऊपर में जो एमपीडी वाला मशीन है उस पर रीडिंग पड़ता है, दिखाता है कि एक साइड में दिखाता है कितना लीटर आप पेट्रोल ले रहे हो और प्राइस दिखाता है, दूसरे साइड में आपका रीडिंग जो बढ़ रहा है वो दिखा रहा है, कितना ओपनिंग था उसमें से कितना आपने बेचा है उसका रीडिंग बढ़ रहा है। अगर आप 60 लीटर ले रहे हो तो 60 का रीडिंग बढ़ जाता है। तो वो क्या होती है कि उस मशीन पे, एमपीडी मशीन पे मल्टीपल नोजल लगे हुए हो सकते हैं। अब एमपीडी मशीन अलग अलग हो सकते हैं। आपने कहा आपके पेट्रोल पंप पे एमपीडी मशीन पे एक पेट्रोल पे एमपीडी मशीन अलग है, एक एक्स्ट्रा प्रीमियम का एमपीडी मशीन अलग है, एक डीजल का एमपीडी मशीन अलग है। तो डिफरेंट जो मशीन है उसके साथ मल्टीपल नोजल लगे हुए रख सकते हैं। तो इसीलिए जो है हमने प्रोडक्ट में
नोजल और एमपीडी को मेंशन करा दिया। अब नोजल मल्टीपल हो सकता है, डीजल जो डीजल का एमपीडी मशीन है जिसमें सिर्फ डीजल ही है, तो उस एमपीडी मशीन पे 2-3 नोजल लगे हुए रह सकते हैं, तो हम यहाँ पर मल्टीपल नोजल सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल नोजल रख सकते हैं। तो जैसे NZ2 MPD1 एक नोजल का नंबर हो गया, इसको पंप कोड भी कहते हैं बहुत कोई। तो ये एक एमपीडी के अंदर, MPD1 के अंदर NZ2 भी हो सकता है, NZ1 भी हो सकता है। ठीक है, और एक हमने CR बोल के भी मेंशन किया। CR का रीजन क्या है ये मेंशन करने का, ये जस्ट समझाने के लिए कि ऐसा भी होता है कि जो क्रेडिट पे डीजल या पेट्रोल रहते हैं उसका मशीन अलग रखा है पेट्रोल पंप वाले ने, उसका हिसाब अलग मेंटेन करते हैं। जो क्रेडिट पे अपना पेट्रोल या डीजल लेते हैं, तो उस पे उसकी अगर हमें नोजल या पंप कोड मेंटेन करना है तो उसको हम समझेंगे कैसे, तो इसीलिए समझने के लिए हमने CR हाइफन देके CR मेंशन करके रखा हुआ है। तो उसकी अलग रिकॉर्ड मेंटेन होगी, उसकी अलग रीडिंग मेंटेन होगी। जो भी क्रेडिट में पेट्रोल या डीजल लेगा उसका मशीन अलग होगा या उसका एमपीडी अलग होगा। तो इसको हम मल्टीपल नोजल्स या मल्टीपल एमपीडीज को हम एक आइटम्स के मल्टीपल नोजल हो सकते हैं। एमपीडी एक हो सकता है, एक ही मशीन के अंदर डीजल या एक ही एमपीडी के अंदर डीजल के 2 नोजल हो सकते हैं, 3 नोजल हो सकते हैं। तो नोजल वाइज हम यहाँ पर जो है अपने कोड को या पंप कोड को मेंशन कर सकते हैं आइटम वाइज। ठीक है, तो एक बार समराइज फिर से कर देता हूँ क्या कि हम यहाँ पर सॉल्यूशन या चैलेंजेस को कवर अप कर सकते हैं। एक तो हम अपने पेट्रोल या डीजल के डेट वाइज रेट डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, हम पेट्रोल वाइज अपना सेंटर या अपना गोडाउन या आप कह सकते हो कि टैंक, पेट्रोल के टैंक अलग है, डीजल के टैंक अलग है, तो उसको हम फ्रीज कर सकते हैं। तीसरा, हम मल्टीपल नोजल डिफाइन कर सकते हैं अपने पेट्रोल या डीजल वाइज और एमपीडी वाइज। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में होती है कि जैसे कि आपको डीप रीडिंग, जैसे नेक्स्ट डे जब स्टाफ काम करने आता है पेट्रोल पंप में, तो उससे पहले मैनेजर या ओनर डीप रीडिंग करके चेक कर लेता है कि अभी टैंक में कितना पेट्रोल है या कितना डीजल है, एक्चुअल स्टॉक कितना है। पिछला अगर हम डेली DSR रिपोर्ट देखें, डीप रीडिंग से पहले हम DSR रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि DSR रिपोर्ट में अगर हम पेट्रोल का देखना चाहें तो पेट्रोल के आज के डेट में, सपोज 1 सितंबर में अगर हम देखें, तो इसका जो क्लोजिंग लीटर है, ठीक है, एज पर रीडिंग इसका जो क्लोजिंग लीटर है, मतलब क्लोजिंग पेट्रोल जो है 2,49,400 है। अब इसमें से जब हम डीप रीडिंग में जाएंगे, सपोज 2 सितंबर में, मतलब नेक्स्ट डे में स्टाफ जो है अपना शिफ्ट चालू कर रहा है, तो शिफ्ट चालू करने से पहले हमने जो है इसका डीप रीडिंग वाइज एक्चुअल स्टॉक कितना है पेट्रोल टैंक में वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे या हम यहाँ पर बताएंगे उसको। ठीक है, तो अब अगर पेट्रोल का कर रहे हैं तो पेट्रोल सेलेक्ट करेंगे। पेट्रोल का अगर डीप रीडिंग वाइज अपना एक्चुअल स्टॉक मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे हम डाउनलोड प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम पेट्रोल ले लिए, अब पेट्रोल में एक्चुअल बता रहा है कि 1/9 को जो मेरा क्लोजिंग था वो 2/9 को मेरा ओपनिंग है, तो बुक स्टॉक में इतना दिखा रहा है। बट जब हमने टैंक के अंदर जो मेजरमेंट जो स्टिक है वो डाला, तो उस पर मेरा जो एज पर डीप रीडिंग जो एक्चुअल पेट्रोल का निकला वो उसमें 2 लीटर या 3 लीटर कम रहा या 5 लीटर कम है। एज पर दी एक्चुअल बुक स्टॉक वो सेम प्रॉपर है नहीं, उसमें 2-3 लीटर कम मिला है। ठीक है, तो एग्जैक्ट कितना मिला है, सपोज अगर हम यहाँ पर मान के चलिए 2,49,400 लीटर पेट्रोल है, इसमें से मैं सपोज 2 लीटर कंज्यूम करा देता हूँ, मतलब 2 लीटर एज पर डीप रीडिंग कम है, तो 249398 हो जाता है एक्चुअल एज पर डीप रीडिंग एक्चुअल स्टॉक पेट्रोल के। ठीक है, तो जैसे हम सेव करेंगे तो ये एज पर डीप रीडिंग मेरा एक्चुअल स्टॉक बैठ जाएगा। अब इसके बेसिस पर अगर हम अभी अगर DSR रिपोर्ट देखेंगे तो DSR रिपोर्ट में जो 2/9 में स्टॉक दिखेगा वो दिखेगा 2 आपका कंजम्पशन दिखा रहा है, और एक्चुअल स्टॉक एज पर डीप रीडिंग एक्चुअल स्टॉक 2 सितंबर को जो 249,398 हो चुका है, 2,49,398 है, मतलब इतना लीटर टैंक में पेट्रोल है। ठीक है,
इसके बाद अगर हमें कोई स्टॉक इन करना है, स्टॉक इन मतलब कि हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उस दिन 2 सितंबर को हम परचेज भी कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 सितंबर को अगर हम परचेज करते हैं तो यहाँ पर हम परचेज जो करते हैं बेसिकली पेट्रोल डीजल कर रहे हैं तो वैट में करेंगे। तो वैट की बेसिस पे अगर हम परचेज करें, सपोज हिंदुस्तान पेट्रोलियम से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल कर लिया परचेज, पेट्रोल हमने बोला 100 लीटर और पेट्रोल परचेज कर रहे हैं, लीटर या केएल से भी हम परचेज कर सकते हैं, किलो लीटर के हिसाब से भी परचेज कर सकते हैं, तो लीटर के हिसाब से वो कन्वर्जन कर लेगा। तो 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर, या आप कन्वर्जन फैक्टर सेट कर सकते हैं जब आप आइटम बना रहे हैं, वहां पर भी आप ऑल्टरनेटिव यूनिट यूज करके सेट कर सकते हैं। केल में भी परचेज कर सकते हैं, लीटर में भी परचेज कर सकते हैं। कमीशन, अब क्या होता है, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होते हैं वो अपने डीलर को कुछ कमीशन देते हैं, परचेज करते वक्त पेट्रोल पे या डीजल पे कमीशन देते हैं जो डीलर्स होते हैं। तो कमीशन अगर डिफाइन करना चाहे तो कमीशन यहाँ पर डाल सकते हैं। सेम अगर आप डीजल का देखेंगे, डीजल परचेज करें तो डीजल पे भी आप जो है 100 लीटर डीजल परचेज करें तो डीजल का भी आपको यहाँ पर स्टॉकिंग हो जाएगा, और इसकी भी वैट की परसेंटेज अब मैनेज हो जाएगी और आप इसको सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमने वैट में एंट्री किया। इसकी अगर हमें वैट रिपोर्ट देखनी है तो वो भी हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो वैट जीएसटी रिपोर्ट जो है हमें यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर भी अगर हम देखें वैट रिपोर्ट को, तो ये भी हमें बेसिकली मिल जाएंगे यहाँ पर। जैसे हमने इसको फेवरेट में डाल दिया तो यहाँ से हम जो है इसकी वैट रिपोर्ट को चेक करना चाहे तो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वैट समरी रिपोर्ट में जाकर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें वो दिखा देगा कि भाई मेरा इनपुट वैट कितना एंटर करेंगे तो वो एंट्रीज हमें दिखा देगा जो अभी एंट्री हमने किया हुआ है, ठीक है। तो सेम टू सेम अगर हम लुब्रिकेंट परचेज करें, अब लुब्रिकेंट हो गया जीएसटी में, ठीक है, सर्वो ऑयल या लुब्रिकेंट अदर प्रोडक्ट, तो फ्यूल के अलावा बाकी जो प्रोडक्ट है वो जीएसटी में परचेज कर रहे हैं तो आपको दूसरा कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप परचेज कर रहे हैं जीएसटी में तो आप सिंपली F12 बटन प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की F12, तो आपको सेट टू जीएसटी में लेके खड़ा कर देगा। जैसे आप सेट टू जीएसटी में क्लिक करेंगे तो ये जीएसटी मोड पे आ जाएगा। अब आप लुब्रिकेंट वगैरह जो है आप जीएसटी बिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है जीएसटी सिलेक्ट कर सकते हैं परचेज टाइप में। आप जैसे हिंदुस्तान या इंडियन ऑयल से लुब्रिकेंट परचेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो सर्वो ऑयल है, ठीक है, आपने बोला कि भाई आप 10 बोतल और परचेज कर रहे हैं लुब्रिकेंट, ठीक है, और 1 लीटर का भी है, 2 लीटर का भी हो सकता है। 2 लीटर का आपने 20 बोतल परचेज कर लिया बॉटल, ठीक है, और इसको जैसे आप सेव करेंगे तो इसकी जो है आपकी टैक्सेशन कैलकुलेट हो जाएंगी, जीएसटी कैलकुलेट हो जाएंगी। अब इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब इसकी भी अगर आपको जीएसटी रिपोर्ट देखनी है तो आप इसकी भी जीएसटी रिपोर्ट्स जो है बेसिक की जो जनरल रिपोर्ट्स होती हैं डिस्प्ले के अंदर, वहां से भी आप देख सकते हैं, या आप इसको फेवरेट में भी डिफाइन करके रख सकते हैं और यहाँ से आप जीएसटी रिपोर्ट देख सकते हैं। देखिए जो वैट रिपोर्ट बोल के लिखा था वो ऐसे जीएसटी रिपोर्ट आ गया। तो आप वैट जीएसटी एक ही सिस्टम या एक ही सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से जीएसटी समरी देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो जीएसटी का इनपुट जीएसटी है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। जो भी आपने 18% पे अपने लुब्रिकेंट खरीदा है वो आपको जीएसटी में दिखा देगा, जो 10 और 20 बोतल हमने परचेज किया है, ठीक है। तो वैट हो या जीएसटी हो, आप दोनों यहाँ पर जो है बेसिकली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है अब ये तो बेसिकली डीप रीडिंग मैनेजर या ओनर का काम, ठीक है, एक्चुअल स्टॉक देख के उसको एडजस्ट करना या एक्चुअल स्टॉक को उस दिन का ओपनिंग हिसाब से मैनेज करना। अब शिफ्ट का पार्ट जो है ये होता है कैशियर का पार्ट, ठीक है। तो कैशियर के नाम से आप अलग यूजर बना सकते हैं, ठीक है, यूजर मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैनेजर बोल के यूजर बना दिया, कैशियर बोल के यूजर बना दिया। अब अगर हम कैशियर यूजर से लॉग इन करें कैशियर यूजर से अगर हम देखेंगे तो कैशियर यूजर के पास लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे। तो उसका काम है बेसिकली शिफ्ट को स्टार्ट करना। शिफ्ट स्टार्ट मतलब जो कैशियर के अंदर जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं, मतलब जो कैशियर जो स्टाफ को हैंडल कर रहा है, तो वो अपना स्टाफ वाइज शिफ्ट को स्टार्ट करेगा। जो ऐड करेगा यहाँ पर जो है यहाँ पर वो कैशियर सिलेक्ट कर लेगा अपना नाम, एम्प्लॉइज में जो है वो एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट करेगा, स्टाफ का नाम,
ठीक है। अब नोजल वाइज, नोजल मतलब कि जैसे मैंने बताया कि एक एमपीडी मशीन के अंदर दो नोजल हो सकते हैं जिससे वो पेट्रोल देता है, ठीक है, स्टाफ। तो नोजल वाइज जो ओपनिंग रीडिंग है, मतलब कि कैशियर ने शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले पेट्रोल का नोजल वाइज पेट्रोल का ओपनिंग रीडिंग, सपोज उसका ओपनिंग रीडिंग 2000 बता दिया, शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले बता दिया कि भाई अभी तुम्हारा एमपीडी में रीडिंग दिखा रहा है 2000, ठीक है। सेम पेट्रोल का एमपीडी वाले मशीन पे 2000 रीडिंग दिखा रहा है, डीजल का एमपीडी वाला मशीन पे नोजल वाइज अगर हम देखें NZ 2, तो NZ 2 का डीजल का अगर हम ओपनिंग रीडिंग देखें तो इसका सपोज 3000 रीडिंग वाइज, ठीक है। तो ये आपने शिफ्ट स्टार्ट किया, तो शिफ्ट स्टार्ट में वो स्टाफ कितना बजे आया या कितना बजे अपना शिफ्ट स्टार्ट किया, 6:45 सुबह 6:45 को सपोज अपना शिफ्ट स्टार्ट किया, ठीक है। टाइम आउट जब शिफ्ट क्लोज होगा तब टाइम आउट डाला जाएगा। ये फर्स्ट शिफ्ट पे काम कर रहा तो फर्स्ट शिफ्ट, और ये आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। इसमें एक बार जो है इसको बैट मोड पे रखते हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल की हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो जैसे कि एम्प्लॉयज हमने ले लिया और यहाँ पर नोजल वाइज और एमपीडी वाइज हम पेट्रोल की ओपनिंग रीडिंग डाल दिए, भाई 2000 अभी का ओपनिंग रीडिंग है। जब शिफ्ट स्टार्ट किया तो कैशियर ने रीडिंग सेट कर लिया कि भाई इतने रीडिंग में वो अपना काम स्टार्ट कर रहा है, और डीजल का रीडिंग है 3000, ठीक है। तो ये टाइम 6 या 7 बजे आया सुबह और फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है, तो ये शिफ्ट स्टार्ट हो गया। उस एम्प्लॉय बस दूसरा एम्प्लॉय होगा तो फिर उसका एम्प्लॉय का नाम से दूसरा शिफ्ट का एंट्री किया जाएगा, फिर स्टार्ट का एंट्री, ठीक है। तो ये कैशियर एंट्री कर दिया। अब शिफ्ट क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ, कौन से शिफ्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी तक उसकी जो है उस स्टाफ से कोई पैसा अभी तक कलेक्ट हुआ नहीं हुआ या उस स्टाफ का शिफ्ट क्लोज नहीं हुआ है, तो उसकी पेंडिंग रिपोर्ट अगर देखनी है, शिफ्ट वाइज पेंडिंग रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं डेट वाइज। तो डेट वाइज में अगर हम शिफ्ट वाइज रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर हमें पेंडिंग सिर्फ देखना है किस किस एम्प्लॉयज के शिफ्ट अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। जो ये एम्प्लॉय कुंतल है, ये इस डेट में अपना शिफ्ट स्टार्ट किया था। ये नोजल वाइज इसका ओपनिंग रीडिंग इतना है पेट्रोल का और डीजल का, अभी तक इसने कोई सेल वगैरह किया नहीं है, ठीक है। तो सेल से पहले इसका ओपनिंग रीडिंग 2000 है, 3000 है। अब एम्प्लॉय ने अपना काम कर लिया, शिफ्ट कंप्लीट कर लिया, तो शिफ्ट क्लोज एंट्री में आएगा, कैशियर शिफ्ट क्लोज एंट्री करेगा। तो शिफ्ट क्लोज में दो ऑप्शन आते हैं, फ्यूल का, लुब्रिकेंट ऑयल का। फ्यूल मतलब फ्यूल के अंदर पेट्रोल और डीजल दोनों आते हैं, ठीक है। तो अब जो कैशियर क्या करेगा, कैशियर उससे पूरा हिसाब लेगा, पूरे शिफ्ट में या पूरे दिन में उसने कितना पेट्रोल बेचा है, कितना डीजल बेचा है और कितना रीडिंग था, उसमें से क्लोजिंग रीडिंग अभी कितना है, वो पूरा हिसाब इसमें डालेगा। तो कैशियर का नाम, अपना कैशियर अपना नाम डालेगा यहाँ पर, एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट करेगा जिस एम्प्लॉय का शिफ्ट क्लोज कर रहा है वो। इसके बाद नोजल सिलेक्ट करेगा जिस नोजल का उसने ओपनिंग रीडिंग डाला था, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है कि आपको यहाँ पर मैनुअल डालने की जरूरत नहीं। जैसे आपने शिफ्ट स्टार्ट एंट्री किया, उसमें आपने एम्प्लॉय ले लिया, उसके बाद आप आइटम में आएंगे और F11 बटन प्रेस करने से आपको एम्प्लॉय वर्स शिफ्ट स्टार्ट की लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे ये 30 तारीख को उसने शिफ्ट स्टार्ट किया था, इसको ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी ओपनिंग रीडिंग बैठ गया 2000, ठीक है, इस एम्प्लॉय का। तो स्टार्ट की ओपनिंग रीडिंग बैठ गया। अब वो जितना पेट्रोल दे रहा है, सपोज उसने 600 लीटर पेट्रोल बेचा है, ठीक है, तो उस टाइम उसका क्लोजिंग रीडिंग हो जाएगा 2600। अब हो सकता है टेस्टिंग पर्पस में उसने 5 लीटर जो है टेस्टिंग के पर्पस से 5 लीटर जो है रीडिंग में यूज कर लिया, मतलब कि 5 लीटर उसका डिडक्ट होगा। टेस्टिंग पर्पस में उसने 5 लीटर यूज किया है, तो 5 लीटर आप डालेंगे टेस्टिंग में, तो एक्चुअल कितना पेट्रोल उसने बेचा है, कितना लीटर पेट्रोल बेचा है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, ठीक है। तो जब आप शिफ्ट क्लोज कर रहे हैं तब आपको ऑटोमेटिकली ओपनिंग रीडिंग पता चल जा रहा है कैशियर को, और क्लोजिंग रीडिंग उस टाइम पता चली जाएगा जब शिफ्ट क्लोज करेगा। तो एमपीटी में क्लोजिंग रीडिंग बता देगा कि इसका क्लोजिंग रीडिंग इतना है। तो क्लोजिंग रीडिंग डालते ही और टेस्टिंग के पर्पज से अगर आप 0 भी रखेंगे तो क्लोजिंग रीडिंग के बेसिस पे उसकी एक्चुअल सेल पता चल जाएगा,
अगर टेस्टिंग के पर्पस में उसने 2-4 लीटर ऐसी जो है टेस्टिंग के पर्पस पे यूज कर लिया होगा, तो आप टेस्टिंग का लीटर डाल सकते हैं, जिससे कि एक्यूरेट आपकी कितनी लीटर आपने पेट्रोल बेचा है उसका वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है। सेम डीजल के क्षेत्र में आपको ओपनिंग रीडिंग पता चल जा रहा है। अब यहाँ पर क्लोजिंग रीडिंग डीजल का सपोज 4500 है। टेस्टिंग के पर्पस में उसने कुछ डीजल का कुछ खर्चा नहीं किया है, तो अब देख सकते हैं 1500 लीटर डीजल उसने सेल आउट कर दिया। तो इसके बेसिस पे जो एक्चुअल जो इसका वैल्यू होता है 1,93,905 एक्चुअल अमाउंट होता है। ठीक है, इतना उससे जो है हिसाब लेना है इस एम्प्लॉय से, कैशियर को इतना एम्प्लॉय से हिसाब लेना कि 1,93,905 में कितना कैश में लिया, कितना यूपीआई में लिया, कितना कार्ड में लिया। अगर कैश में लिया है तो कैश में अगर लिया है तो उसमें 500 के नोट कितने, 200 के नोट कितने, 100 के नोट कितने, अगर वो भी मैनेज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसका शिफ्ट सपोज कंप्लीट कर लिया इसने 3 बजे शिफ्ट कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट शिफ्ट उसने 3 बजे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट है, ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट शिफ्ट से उठ के बैठ के आ गया। और 500 में हो सकता है इसने 500 का सपोज 10 नोट उसको उसने 500 का 10 नोट कलेक्ट किया, या 500 का उसने सपोज 1500 नोट कलेक्ट किया है, 200 का उसने 100 नोट कलेक्ट किया है, 100 का उसने 40 नोट कलेक्ट किया है। तो ऐसे आप बाइफिकेशन डाल सकते हैं या कैशियर बाइफिकेशन डाल सकते हैं, ताकि उसको एग्जैक्ट कैश की जो है बाइफिकेशन मिल पाए, हिसाब मिल पाए। ठीक है, अब एंटर करते ही सेटलमेंट का ऑप्शन आ गया। अब एम्प्लॉय बताएगा कि कैशियर को कि मैंने यूपीआई के माध्यम से कितना लिया। ये तो मेरा टोटल सेल हो गया पेट्रोल और डीजल का, इसमें से यूपीआई में मैंने कितना कलेक्ट किया। ठीक है, पूरे दिन में जितना दिन पूरा घंटे में उस शिफ्ट में जितना घंटा मैंने काम किया, जब मैंने पेट्रोल बेचा है या डीजल बेचा है या कस्टमर को दिया है, उसमें से सपोज 1,93,905 में से सपोज यूपीआई में उसने कलेक्ट किया है 50,000, कार्ड में उसने कलेक्ट किया है 50,000 या 45,000। ठीक है, तो ये हिसाब जो है एम्प्लॉय कैशियर को दे रहा है, कैशियर अपने हिसाब से वो डाल रहा है यहाँ पर। पेट्रोल कार्ड, पेट्रोल पंप के भी खुद के कार्ड होते हैं। अगर पेट्रोल कार्ड के बेसिस पे अगर उसने जो है अमाउंट कलेक्ट किया है, तो पेट्रोल कार्ड के बेसिस पर अगर समझे तो सपोज पेट्रोल कार्ड में उसने 65,000 कर लिया पेट्रोल कार्ड में। ठीक है, बाकी कैश में 33,905 है। अब ऐसा हो सकता है कि जो कैश है, कैश में से उसने कुछ कैशियर को उस एम्प्लॉय ने बोला या उस स्टाफ ने बोला, सर मेरे पास 33,805 रुपए हो रही है, 100 रुपए शॉर्टेज है मेरा। तो कैशियर वाला वही लिखे 33,805। ठीक है, तो 100 रुपए का जो है शॉर्टेज ये उसने खर्चा किया। हो सकता है उसने ब्रेकफास्ट कर लिया वही कैश में से, या उसने अपना चाय पी लिया हो, या कुछ अदर एक्सपेंसेस कर लिया हो कैश में से। तो इसका जो बाइफर्केशन है वो इस शिफ्ट क्लोज करते वक्त वो यहाँ पर कैशियर अपना डाल सकता है एम्प्लॉय वाला। जैसे इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे भी इसका डिस्प्ले दिखा रहा है कितना यूपीआई में कलेक्ट किया है, कितना कार्ड में, कितना पेट्रोल कार्ड में, कितना कैश में और कितना खर्चा किया है एम्प्लॉय ने। ठीक है, तो कैश तो उसके हाथ में ही रहता है, वो शिफ्ट खत्म होता है फिर कैशियर के पास जाके कैश जमा देता है। जमा देते वक्त कैशियर उसको पकड़ेगा कैसे, या शॉर्टेज कैश में कितना हो रहा है वो पता कैसे चलेगा, तो ये शिफ्ट क्लोज के एंट्री पे पता चल जाएगा। इसकी अलग से प्रिंट आउट निकालना है अगर, तो इसकी अलग से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं बेसिस से कि इसमें कितना यूपीआई में कलेक्ट हुआ, कितना कार्ड में, कितना पेट्रोल कार्ड में, कितना कैश कलेक्ट हुआ, एम्प्लॉय ने कितना खर्चा किया, नोजल वाइज ओपनिंग रीडिंग क्लोजिंग रीडिंग क्या था, आइटम कितने, पेट्रोल कितने सेल हुए, कितने लीटर सेल हुए, डीजल कितने लीटर सेल हुए। ठीक है, कि कितना 500 के नोट कितने मिले, 200 के नोट कितना मिले, इसकी भी आप प्रिंट आउट देख सकते हैं। इसके बेसिस पे जो मेन रिपोर्ट होती है दिन के एंड पे, दैट इज कलेक्शन रिपोर्ट। तो ऐसे कैशियर के अंदर 100 मतलब 10-50 स्टाफ हो सकते हैं। कैशियर डे पे चेक कैसे करेगा कि किस स्टाफ का कितना कितना पैसा शॉर्टफॉल है, मतलब कम दिया है पैसा स्टाफ ने। ठीक है, तो एम्प्लॉय वाइज कलेक्शन रिपोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पर
कैशियर अपना जो है अपने यूजर से चेक करेगा, तो उसको जो है बेसिकली यहाँ पर दिखा देगा कि फ्यूल जब उसने बेचा था, ठीक है, एक 29 तारीख को बेचा था, एक 30 तारीख को बेचा था। सपोज मैं जो है इसके बेसिस पे देख लेता हूँ, 30 तारीख के बेसिस पे, तो टोटल थी 1,93,905। अब उसमें से यूपीआई 45,000 हुआ, कार्ड में 65,000 हुआ, पेट्रो कार्ड में 65,000 हो गया, कैश कलेक्शन 33,805 में। अब यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय वाइज ये दिखा रहा है, यहाँ पर एम्प्लॉयज के नाम आ जाएंगे। यहाँ अगर मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे तो यहाँ पर मल्टीपल एम्प्लॉयज के नाम आ जाएंगे। जैसे ये अगर इसकी एम्प्लॉयज के नाम अगर मैं चेंज करके इसको मैं सपोज दूसरा एम्प्लॉय कर देता हूँ, तो एम्प्लॉय वाइज हमें हिसाब मिल जा रहा है कि पूरे दिन में उस शिफ्ट में यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है, फ्यूल कितना बेचा, लुब्रिकेंट कितना बेचा, किस शिफ्ट में बेचा, कौन से एम्प्लॉय ने बेचा, टोटल कितना, कैशियर को कितना उसने हिसाब दिया। एक 1,93,905 की जो है कलेक्शन हुई है, उसमें तो यूपीआई इतना कलेक्ट हुआ है, कार्ड में इतना कलेक्ट हुआ है, पेट्रो कार्ड में इतना हुआ, कैश में एक्चुअल जो कैश कलेक्ट हुआ 33,805, उसमें से एक्चुअली देखा जाए तो टोटल कैश होता था 33,905, लेकिन 100 रुपए उसने खर्चा किया है उसी कैश में से। तो कैशियर ने एक्चुअल कैश कितना कलेक्ट किया, 100 रुपए कम कलेक्ट किया, तो 33,805 रुपए कलेक्ट किया। तो इस रिपोर्ट से टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट कलेक्शन और टोटल सेल्स दोनों में डिफर है। 3,42,551.90 और यहाँ पर 3,42,351 आ रहा है, तो डिफरेंस है। तो सूरज जो एम्प्लॉय है उसने भी खर्चा किया कैश में से, उसने भी कम कैश दिया है। तो इस रिपोर्ट से हमें पता चल जाएगा कि सेल्स क्लोज करने के बाद ये रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं कि किस किस एम्प्लॉय से हमने कितना कितना शॉर्टफॉल हुआ है कैश का, किसने कितना कम दिया। उस बेसिस में हम जब उसको सैलरी देंगे तो उससे हम पैसा काट लेंगे, ठीक है। तो ये एक वाइटल रिपोर्ट है हमारी शिफ्ट क्लोजिंग के बाद अगर हमें एम्प्लॉय वाइज कलेक्शन रिपोर्ट मैनेज करनी है, ठीक है, तो ये कैशियर के हाथ में रहेगा, कैशियर इसको चेक करेगा, ठीक है। तो यूजर वाइज आप राइट दे सकते हो, तो कैशियर का मोस्टली ये तीन चार मतलब मॉड्यूल्स भी रिक्वायर्ड होती है। एक शिफ्ट स्टार्ट करना, कैशियर अपना शिफ्ट स्टार्ट कर देगा, उसमें ओपनिंग रीडिंग डाल देगा, एमपीडी में जो रीडिंग आएगा उस हिसाब से ओपनिंग रीडिंग नोट करा देगा। जब उस एमपीडी मशीन से जब पेट्रोल देना चालू करेगा स्टाफ, ये एंड पे जब शिफ्ट क्लोज होगा तो टोटल क्लोजिंग रीडिंग कितना है स्टाफ वहां से निकाल के कैशियर को देगा, कैशियर को क्लोजिंग रीडिंग डालेगा, तो ऑटोमेटिकली कितना सेल हुआ है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रीडिंग करके जो बैलेंस रीडिंग है उस वही उतना ही सेल किया है स्टाफ ने पेट्रोल या डीजल, तो वो सिर्फ क्लोजिंग एंट्री में वो मेंशन करा देगा, ठीक है। आप आ जाते हैं एक बार एडमिन यूजर पे, तो कैशियर का इतना ही काम है, या मैनेजर यूजर पे एक बार आ जाते हैं। अब इसमें जैसे कि ये तो हो गया पेट्रोल और डीजल का, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम लुब्रिकेंट सेल करना चाहें, ठीक है, तो लुब्रिकेंट सेल के लिए भी हम जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो अगर वो एम्प्लॉय लुब्रिकेंट भी सेल कर रहा है तो लुब्रिकेंट पे जाएंगे, ठीक है। लुब्रिकेंट अलग से हम सीरीज मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब लुब्रिकेंट ज़्यादातर होती है जीएसटी पे, ठीक है। उस केस में हम बेसिकली यहाँ पर सेल टाइप हम उसको जीएसटी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जीएसटी की टाइप डिफाइन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर हमें लुब्रिकेंट जीएसटी में बिल करना तो हम F12 बटन प्रेस करेंगे और जीएसटी को एनेबल कर देंगे, ठीक है। तो एक ही कंपनी के अंदर हम वैट भी एनेबल कर रहे हैं और जीएसटी भी एनेबल करके एंट्री कर पा रहे हैं, ठीक है, और दोनों की रिपोर्ट मैनेज कर पा रहे हैं। तो जैसे हम लुब्रिकेंट सिलेक्ट करेंगे तो लुब्रिकेंट की हम जाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर जीएसटी ऑटोमेटिक आ गया इनके पे। अब जैसे हम सर्वो ऑयल ले रहे हैं, अब यहाँ 80 बॉटल स्टॉक में दिखा रहा है, इसमें से सपोज हमने 2 बॉटल सेल कर दिया लुब्रिकेंट, इसकी रेट जो है ऑटोमेटिक फिक्स कर लिया, जो भी हम मास्टर में डिफाइन करके रखेंगे।
जीएसटी परसेंटेज ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। टैक्स समरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हाथों हाथ की स्क्रीन पे बता देगा मेरा टैक्सेबल अमाउंट कितना है, जीएसटी एसजीएसटी कितना है, ये इंक्लूसिव टैक्स हम एंट्री कर रहे हैं। अब जैसे इसको सेव करेंगे तो वो कैशियर मतलब वो स्टाफ जो है वो यूपीआई के माध्यम से या बैंक के माध्यम से लुब्रिकेंट का पैसा लेगा। कैश के माध्यम से भी ले सकता है या बैंक के माध्यम से भी ले सकता है। तो फिलहाल हमने यूपीआई में डाल दिया 160 रुपए, किसी ने वो कस्टमर ने यूपीआई कर दिया, ठीक है, फोन पे या गूगल पे या जो भी यूपीआई उसके थ्रू कर दिया। इसकी अगर हमें प्रिंट निकालनी है तो हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट पे जैसे हम रिटेल प्रिंट निकालना चाहें तो रिटेल प्रिंट हम ऐसे 3 इंच या 4 इंच फॉर्मेट पे ये प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्यूल स्टेशन के नाम या आपके पेट्रोल पंप के नाम वगैरह लिखा रहेंगे यहाँ पर। आप ये अगर क्यूआर कोड डिफाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, तो दैट इज कॉन्फ़िगरेबल, ठीक है। तो ये हो गया लुब्रिकेंट से, ठीक है। तो लुब्रिकेंट सेल का भी जो है कलेक्शन रिपोर्ट पे आ जाए। जब कलेक्शन रिपोर्ट कैशियर दिन के एंड पे देखेगा कि कितना फ्यूल पे कितना उसने जो है कलेक्ट किया है और लुब्रिकेंट पे कितना कलेक्ट किया है, तो ये बता देगा लुब्रिकेंट ऑयल उस एम्प्लॉय से कितना कलेक्ट किया है दिन भर में, कितना रुपए लुब्रिकेंट ऑयल के सेल पे कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो फ्यूल और लुब्रिकेंट दोनों ही जो है एम्प्लॉय वाइज कलेक्शन रिपोर्ट में बता देगा डे बेसिस पे। अब आ जाते हैं क्रेडिट बिल पे। क्रेडिट बिल में क्या होता है कि कोई ट्रांसपोर्टर वाला होगा या कोई रोडवेज वाले होंगे जिनके साथ कॉर्पोरेट डील किया हुआ या टाई अप किया हुआ पेट्रोल पंप का, तो पेट्रोल पंप दिन के एंड पे चालान स्लिप के माध्यम से वो पेट्रोल या डीजल उस कस्टमर को दे देता है या उस रोडवे या ट्रांसपोर्टर को दे देता है। दिन के एंड पे एक फाइनल बिल रेज कर देता है, ठीक है, चालान स्लिप के अगेंस्ट पे। तो उसको कैसे एंट्री कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम जाएंगे चालान एंट्री पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड में जाएंगे और यहाँ पर हम साइड सेल चालान सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ये हालांकि हम बेसिकली अगर पेट्रोल डीजल सेल कर रहे हैं तो उस केस में फिर वैट है, तो एंट्री में जाने से पहले हम F12 प्रेस करेंगे, सेट टू वैट करेंगे, फिर वैट मोड पे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम ऐड में जाएंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे टैक्स जो भी हमारी है। अगर इंक्लूसिव एंट्री कर रहे हैं वैट की हम इंक्लूसिव करेंगे। और यहाँ पर जो हम ABC रोडवेज को हम बिल दे रहे मतलब चालान बना रहे हैं, उसमें ABC ने जो NZCR, अब यहाँ पर हमने नोजल दूसरा ले लिया, CR वाला नोजल। हो सकता है जिनको हम क्रेडिट में दे रहे हैं पेट्रोल या डीजल, उसका मशीन अलग है, उसका MPD अलग है, उसका नोजल अलग है, तो उसका अलग हिसाब हम मेंटेन कर सकते हैं नोजल वाली, ठीक है। तो इसमें ड्राइवर नेम और व्हीकल नंबर आता है। तो ABC रोडवेज का जो ड्राइवर है, सपोज अमित ड्राइवर है और उसका जो व्हीकल नंबर है वो DH016789 है, ये इसका जो है व्हीकल नंबर हो गया, ठीक है। और इसने 100 लीटर पेट्रोल लिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली बिल नहीं बन रहा, ये चालान स्लिप बन रहा है। और डीजल NZ जो नोजल 2 का है, ये डीजल या डीजल में भी ड्राइवर सपोज उसने पेट्रोल भी लिया डीजल भी लिया, ड्राइवर सपोज हो सकता है वही है या दूसरा ड्राइवर भी हो सकता है, ठीक है। एक ने पेट्रोल ले लिया, दूसरे ने डीजल ले लिया, तो दूसरा ड्राइवर तुम्हें मैं लिख सकता हूँ, व्हीकल नंबर दूसरा हो सकता है, डीजल का अलग व्हीकल नंबर होगा है, तो व्हीकल नंबर हमने डाल दिया 78965, ठीक है। उसने 20 लीटर डीजल ले लिया। तो जैसे इसको सेव कर दिया तो ये मेरा स्लिप जनरेट हो गया, क्रेडिट स्लिप जनरेट हो गया या चालान स्लिप बोल सकते हैं। अब ये चालान की अगर हमें पेंडिंग रिपोर्ट देखनी कि किस चालान के अगेंस्ट या चालान स्लिप के अगेंस्ट पे अभी तक कोई फाइनल बिल रेज नहीं हुआ, तो फाइनल बिल किसको रेज किया जाता है? जो क्रेडिट परचेज करते हैं, मतलब जो पेट्रोल पंप से क्रेडिट में पेट्रोल या डीजल ले रहा है, तो वो बेसिकली वो अगर वैट बिल मांग रहा है तो उसको वैट बिल देना है। अगर वो लुब्रिकेंट परचेज कर रहा है पेट्रोल पंप से तो उसको GST बिल देगा। तो बेसिकली उसको कहते हैं B2B इनवॉइसिंग, ठीक है। तो पहले बिल बनाने से पहले अगर हमें चेक करना हो पूरे दिन में कि कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है, चालान स्लिप पड़ा हुआ है, तो वो हम यहाँ से पेंडिंग चालान स्लिप देख सकते हैं। ABC रोडवेज के हो सकते हैं, ABC रोडवेज ने पूरे दिन में 5-6 बार पेट्रोल डीजल लिया, गाड़ी डिफरेंट गाड़ी और डीजल का, तो उसका जो है पेंडिंग रिपोर्ट हमें मिल जा रहा है, ये चालान नंबर हो गया, ठीक है।
अब ये चालान के अगेंस्ट हम फाइनल बिल जब रेज करेंगे तो हम यहाँ पर आ सकते हैं बिल पे। तो यहाँ पर हम जाएंगे स्टैंडर्ड पे, ठीक है, और यहाँ पर क्रेडिट बोल के अलग से सीरीज बना हुआ है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अगेंस्ट चालान, और यहाँ पर हम जो है टैक्स इंक्लूसिव रखेंगे। पार्टी में यहाँ पर देंगे वही एबीसी रोडवेज, और आइटम में आके F11 बटन प्रेस करेंगे। तो पूरे दिन में जितना भी उसका चालान स्लिप निकला है उसके अगेंस्ट फाइनल बिल रेज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको हम सेव करेंगे, इसमें टैक्सेशन वगैरह, इसमें ड्राइवर का नाम, व्हीकल नंबर ऑटोमेटिकली बैठ गया, इसमें डीजल के लिए ड्राइवर का नाम, व्हीकल का नाम ऑटोमेटिकली बैठ गया यहाँ पर, ठीक है। और इसको जैसे आप सेव करेंगे तो इसका आप बिल भी प्रिंट करा के दे सकते हैं, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में अगर हम देखें तो ये कंट्रीगरेबल फॉर्मेट है, अपने हिसाब से आप कंट्रीगर करा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्लिप नंबर दिखा रहा है, चालान नंबर, ये ड्राइवर का नाम, ये चालान डेट हो गया, ये व्हीकल नंबर हो गया, ये प्राइस हो गया, ये वैट परसेंटेज, ये वैट अमाउंट, ये डिटेल बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडिट बिल के कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो आप क्रेडिट बिल भी रेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे कि अगर आपको स्टॉक देखनी है तो डेली स्टॉक रिपोर्ट तो आप देख ही रहे हैं, डीएसआर रिपोर्ट। तो डीएसआर रिपोर्ट में आपको पेट्रोल का देखना है या डीजल का देखना है, तो आपको डीजल वाइज, पेट्रोल वाइज आज के दिन में, मतलब सेकेंड, अगर आज 2 सितंबर है तो 2 सितंबर उसकी क्लोजिंग लीटर कितना है वो यहाँ पर एक्चुअल बता देगा कि अभी क्लोजिंग डीजल का कितना लीटर पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर हमें टैंक वाइज देखना हो, जैसे हमने बताया टैंक मैनेजमेंट, टैंक वाइज अगर हमें स्टॉक देखना हो, टैंक वाइज में जाएंगे, ऑल आइटम में जाएंगे, अगर सारे आइटम का देखना है तो यहाँ पर हम इसी करेंगे तो हमें टैंक वाइज बता देगा कि डीजल कौन से टैंक में, टैंक के डीजल में कितना लीटर पड़ा हुआ है, पेट्रोल टैंक में कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। ये टैंक वाइज बता देगा हमें स्टॉक, एग्जैक्ट क्लोजिंग स्टॉक लीटर वाइज, ठीक है, कितना पड़ा हुआ है। तो टैंक वाइज भी हम स्टॉक देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हमें पार्टी की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखनी है, जिसको हमने क्रेडिट बिल बनाया, उसकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखनी है, जैसे एबीसी रोडवेज की अगर हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखनी है तो हम यहाँ से आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे जीएसटी का मैंने बताया, अगर जीएसटी का हमने एंट्री किया तो जीएसटी की रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। तो जीएसटी अगर हम देखेंगे, सेट करेंगे, तो जीएसटी रिपोर्ट में आपको जो भी आपने जीएसटी बिल बना के रखा है उसकी आपको जीएसटी रिपोर्ट में दिखा देगा। जैसे अगर हम यहाँ पर भी देखें, डिस्प्ले के अंदर जो टैक्स रिपोर्ट आती है, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी समरी, तो यहाँ पर अगर हम जीएसटी में सेल करके रखे हैं, परचेज करके रखा है, तो इनपुट जीएसटी भी देख सकते हैं, ये परचेज की एंट्री दिखा रहे हैं। और अगर आप आउटपुट जीएसटी में देखेंगे तो ये सेल की एंट्री दिखा रहा है, जो हमने लुब्रिकेंट सेल किया या जो एम्प्लॉय ने लुब्रिकेंट सेल किया है जीएसटी में, वो जीएसटी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर गया है, ठीक है। तो इस तरीके की जो वैट और जीएसटी का प्रोसेस है वो आप सिंगल कंपनी के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अदर बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर अदर फीचर्स पे। तो बेस्ट सॉल्यूशन जो हम पेट्रोल पंप मैनेजमेंट के लिए बेसिक सॉफ्टवेयर दे रहा है, दैट इज कि आप बिल बनाते वक्त ही आप ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप के थ्रू बिल को शेयर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं, मतलब कि जो भी क्रेडिट पे आपसे पेट्रोल डीजल ले रहा है तो आपको मैनुअली आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके बैकएंड पे आप टाइमिंग सेट करके रखेंगे, चाहे वो डेली बेसिस में हो, फोर्टनाइट बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे हो, तो आपका ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को जो रिमाइंडर चला जाएगा विद स्टेटमेंट तो उसके इस चालान स्लिप के अगेंस्ट या इस बिल के अगेंस्ट उसका पैसा ड्यू है आपके पेट्रोल पंप पे, ठीक है। यूजर कंट्रोल, मतलब जैसे मैंने दिखाया कैशियर की अलग ऑप्शन होंगे, कैशियर को लिमिटेड मॉड्यूल दिखेंगे, कैशियर अपने अपने मॉड्यूल्स पे काम करेंगे, मैनेजर्स को अदर मैनेजर्स की मॉड्यूल दिखेंगे, एडमिन जो ओनर्स है, एडमिन यूजर है, उनको सारे मॉड्यूल्स दिखेंगे, उनको सारे रिपोर्ट दिखेंगे, ठीक है। तो यूजर कंट्रोल सेट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइस, जैसे मैंने दिखाया कि क्रेडिट बिल में मैंने दिखाया ड्राइवर का नाम आ रहा है, व्हीकल का नाम नंबर आ रहा है, तो ये आप अपने हिसाब से इनवॉइस डिजाइन कर सकते हैं, टैक्स इनवॉइस को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने दिखाया कि सेटलमेंट रिपोर्ट, कितना कैश में, कितना कार्ड में, कितना यूपीआई में, इस तरह की रिपोर्ट आप बना सकते हैं। और डैशबोर्ड, तो एक बार डैशबोर्ड भी मैं दिखा दूं। जब आप लॉगिन करते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट दिन सुबह आके जब लॉगिन करेंगे सॉफ्टवेयर पे, तो कैशियर अपने अगर अपने यूजर से लॉगिन करेगा
तो उस केस में जो है उसको डैशबोर्ड दिख जाएगा। डैशबोर्ड में क्या दिखता है कि उसका कैश बैलेंस कितना है आज के डेट में, सेल टिल डेट कितना हुआ। इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर दिखा देगा कि सेल में मंथ ऑन मंथ क्या सेल हुई है। इसके अंदर भी डिटेल बता देगा कब कब क्या क्या सेल हुई है। ठीक है, इसके अलावा डेली सेल कितनी हुई है, बैंक बैलेंस कितने हैं, ठीक है, पेट्रोल कितना बिका है, डीजल कितना बिका है, सर्वो ऑयल कितना बिका है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्लोजिंग स्टॉक में डबल क्लिक करेंगे तो पेट्रोल वाइज डीजल वाइज स्टॉक बता देगा, एग्जैक्ट स्टॉक आज के डेट में कितना है। तो ये डैशबोर्ड इंस्टेंटली मिल जाएगा सॉफ्टवेयर में कंपनी ओपन करते वक्त यूजर वाइज। ठीक है, मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो होती हैं, मतलब कि मंथली सेल रिपोर्ट, सेल एनालिसिस रिपोर्ट जो आपको बिजी में इनबिल्ड ऑप्शन मिल जाते हैं, डिस्प्ले सेल एनालिसिस रिपोर्ट। यहाँ से आप आइटम वाइज देख लो, मंथली देख लो, क्वार्टरली देख लो, पेट्रोल की देख लो, डीजल की देख लो, मंथ ऑन मंथ आप यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं। डीजल की मंथ ऑन मंथ सेल क्या आप हो रही है, क्या डाउन हो रही है, वो ग्राफिकल व्यू में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑटो बैकअप, तो ये एक इनबिल्ट फीचर बिजी के अंदर ऑलरेडी है कि आप बैक एंड पे अपना टाइमिंग सेट कर सकते हैं, तो डेटा बैकअप ऑटोमेटिक आपके गूगल ड्राइव और लोकल ड्राइव में लेकर आएगा। तो आपकी सिस्टम में कहीं दिक्कत है तो आप गूगल ड्राइव से डेटा रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अदर बेस्ट सॉल्यूशन जो बिजी पेट्रोल पंप जस्टिस के लिए प्रोवाइड कर रहा है। बाकी आप अपने बिजनेस की ग्रोथ को अगर बिजी के थ्रू अपने बिजनेस ग्रोथ करना चाह रहे हैं, अगर अपने बिजनेस ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करें। आप अपना टाइम सेव करना चाह रहे हैं तो आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करें। आप अपने बिजनेस एनालिसिस करना चाह रहे हैं और एक्यूरेट डेटा मैनेज करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस की, तो आप बिजी सॉफ्टवेयर जरूर यूज करें। और अगर आपको बेटर डिसीजन लेना है तो आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करें। तो मेरे एंड से जो भी और फीचर्स थे पेट्रोल पंप के रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर दिया है।